सनातन धर्म से आता हूँ। मैं भी हिंदू हूँ। क्या हम लोग राम की पूजा नहीं करते हैं? हम लोगों को राम में आस्था नहीं है, लेकिन हम लोग राम के पुजारी हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तरह, अमित शाह की तरह राम के व्यापारी नहीं। को आज़ाद कराने में जैसे हिंदू लोगों का रोल है, वैसे ही मुसलमान का भी रोल है, वैसे ही क्रिश्चियन का भी रोल है, वैसे ही सिख समुदाय के लोगों का भी रोल है। तो वो क्या ये सब बात करेंगे जो जिनका जन्म ही हुआ आज़ादी के बाद? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ पार्टी की स्थापना आज़ादी के बाद हुई, आपको मालूम है ना? वो क्या डॉक्टर एस डी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एस डी प्रसाद। पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद। हमारी टीम महाराजगंज में है, जहां पे देखा जाए तो कांग्रेस के लोग इस बार जो है कि जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लगभग कई बातें समझने की भी कोशिश हम लोग करेंगे। जिस तरीके से आज कांग्रेस और खास करके राजद का जो गठबंधन है वो लगभग सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी को उतार करके और जो दौरा चल रहा है, खास करके जो कैंपेनिंग हो रहा है, कहिएगा जिस तरीके से एक बड़ा जनसभा लेकर के आप लोग चल रहे हैं महाराजगंज में, खास करके प्रत्याशी के लोग क्या कुछ बताएंगे? देखिए, महागठबंधन के पक्ष में पूरा बिहार का लोग है। पहला चरण का मतदान, दूसरा चरण का मतदान हुआ, शायद ही कहीं गलती से किसी बीजेपी के उम्मीदवार जीते। हर जगह महागठबंधन के को लोगों ने आशीर्वाद दिया है बिहार में, और लोग परिवर्तन चाहते हैं, मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने जो वादा खिलाफी किया बिहार के साथ, देश की जनता के साथ, कोई उनको अब देखना नहीं चाहता। मोदी जी ने राजस्थान के जनसभा में एक बड़ा ही मतलब एक बयान दिया है जो कि आजकल खूब चल रहा है मनमोहन सिंह को लेकर के। क्या मनमोहन सिंह ने सही कहा था क्या कि इस देश पे जो संसाधन है उस पे सबसे पहला अधिकार जो है कि मुसलमानों का है? क्या इस तरह का भाषण था क्या? ऐसा कभी कहा नहीं था। ये जब देख रहे हैं कि जमीन खिसक रही है तो अनर्गल बयानबाजी करके, मोदी जी की आदत रही है, वो उनको अपने उपलब्धियों के बारे में बात करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। आमदनी दुगनी हुई क्या? उन्होंने कहा था कि आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा। किसी के खाते में आया क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे हर साल। आज बेरोजगारी दर में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी आगे निकल गया। ये सब पीछे छूटा हुआ देश जिसको कहा जाता है, उससे भी बढ़ गई महंगाई की मार ऐसी है कि गरीबों के थाल से सब्जी और दाल तक गायब है। तो एक देश के प्रधानमंत्री को ये कहना, खास करके इस देश का एक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम समुदाय को, कि ये लोग घुसपैठियां हैं, बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों को जो है कि कहीं ना कहीं छीन करके इनके संसाधन को दिया जाता है। देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई रोल नहीं है, लेकिन देश को आज़ाद कराने में जैसे हिंदू लोगों का रोल है, वैसे ही मुसलमान का भी रोल है, वैसे ही क्रिश्चियन का भी रोल है, वैसे ही सिख समुदाय के लोगों का भी रोल है। तो वो क्या ये सब बात करेंगे जो जिनका जन्म ही हुआ आज़ादी के बाद? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ पार्टी की स्थापना आज़ादी के बाद हुई, आपको मालूम है ना? तो वो क्या ये सब बात करेंगे? तो सवाल एक ये भी आता है ना कि जिस तरीके से पोलराइज करने की जो कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है कि 400 पार का नारा वो लोग दे रहे हैं? क्या लग रहा है कि अब उनका जमीन खिसक रहा है क्या? मैं भी सनातन धर्म से आता हूँ। मैं भी हिंदू हूँ। क्या हम लोग राम की पूजा नहीं करते हैं? हम लोगों को राम में आस्था नहीं है, लेकिन हम लोग राम के पुजारी हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तरह, अमित शाह की तरह राम के व्यापारी नहीं है। यही फर्क है। पप्पू यादव ने एक बात कहा था कि दिल्ली और पटना एक हो गया है, लास्ट टाइम में उनका बयान आया है, इसको कैसे देखा जाए? ये मुझे नहीं मालूम, दिल्ली पटना एक कैसे हो जाएगा? जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप लोग अगर एनडीए को नहीं दे सकते हैं, महागठबंधन को नहीं दे सकते हैं, तो एनडीए को दे दीजिए। इस बयान पर उन्होंने ये बात कहा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव ये कभी सपने में भी ये बात नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी बीजेपी से, आरएसएस से कभी उन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, और इसलिए कांग्रेस के साथ काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ काम करती है। उन्होंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। पीछे से हंगामा हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा, केवल 2 बात कहा कि या तो एनडीए है या फिर इंडिया गठबंधन है, इन्हीं दोनों में आपको चुनना पड़ेगा।
या तो इंडिया को वोट देना पड़ेगा या एनडीए को वोट देना पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? महाराज जी जनता को क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी आकाश जी आए हुए हैं, तो यहाँ चूंकि इसको कहा जाता है राजस्थान जिस तरीके से पिथौरागढ़ है, इसको भी वही कहा जाता है, और यहाँ चूंकि जातीय समीकरण को देख करके, तो आकाश जी क्या कुछ बयान देंगे खास करके महाराजगढ़ के लोगों को? पिथौरागढ़ चित्तौड़गढ़ सारा भ्रम टूट जाएगा। जब हम लोग आ गए तो 4 जून का इंतजार करिए। बड़ बड़ भूत कदमतर रोवे मुआ मांगे पुआ वाला कहानी मत करिए, ठीक है? सिग्रीवाल जी कहाँ रहेंगे सर? सिग्रीवाल जी का क्या होगा? सिग्रीवाल जी का असर क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि आप लोगों के सामने किसी का कोई असर नहीं होगा। चुनौती तो आप लोग देंगे ना वो। महागठबंधन भारी बहुमत से जीतेगी, और प्राय जैसा मैं आपको कहा कि पहले चरण दूसरे चरण में कोई भी बीजेपी सीट नहीं जीतने जा रही है, यहाँ भी नहीं जीतेगी। आप इस बात को याद रखिए। धन्यवाद। तो ये अखिलेश प्रसाद सिंह हैं जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज महाराजगंज में कैंपेनिंग करने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने जो कुछ भी कहा, अब इसका असर आने वाले समय में क्या कुछ होता है, फिलहाल आप देखते रहिए।